देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार चुनावों में राजनीतिक नारों की अपनी ही कहानी रही है। देश में चुनावों को लेकर पार्टियों की ओर से कई तरह के नारे गढ़े गए हैं। नारों का अपना मनोविज्ञान होता है। उनके जरिए उस वक्त की कहानी का उन शब्दों पर जनता के दिल तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। बता दें कि 70 के दशक में गरीबी हटाओ देश बचाओ से लेकर अब की बार मोदी सरकार तक हर चुनावी मौसम में राजनीतिक दल नारे गढ़ते हैं और कई बार उसमें बड़े बड़े दिग्गज चुनावी नैया पार कर जाते हैं तो कहीं नहीं भी कर पाते हैं। ऐसे में जनता तक आसानी से अपनी बात पहुंचाने के लिए नारे सबसे आसान तरीके रहे हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल चुनावी माहौल शुरू होते ही कुछ नारों को गढ़ प्रोपेगेंडा शुरू करने लगते हैं। तो वहीं आज हम आपको कुछ ऐसे नारों के बारे में बताएंगे जिसने चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहीं बात करते हैं कुछ ऐसे नारे की जिसकी चर्चा आज भी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपातकाल और नसबंदी अभियान के दौरान की। तो बता दें कि आपातकाल और नसबंदी के विरोध में जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए मेरा मर्द गया नसबंदी में नारे लगे थे। इसके बाद जली झोंपड़ी भागे बैल यह देखो दीपक का खेल, ये 60 के दशक में जनसंघ और कांग्रेस में नारों के जरिए खूब नोकझोंक हुआ करती थी। तब जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था और जबकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी थी। इसके बाद इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। बता दें कि जनसंघ के जली झोंपड़ी भागे बैल यह देखो दीपक का खेल नारे के जवाब में कांग्रेस का यही जवाब था जो खूब प्रचलित हुआ था। इसके बाद था देश की जनता भूखी है, यह आज़ादी झूठी है। आज़ादी के बाद यह नारा कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा दिया गया था। इसके बाद देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल। इंदिरा के गरीबी हटाओ नारे का उनके राजनीतिक विरोधियों ने इस नारे से जवाब दिया था। अगला नारा था जग जीवन राम की आई आंधी, उड़ जाएगी इंदिरा गांधी। ये नारा आपातकाल के दौरान काफ़ी प्रचलित रहा था। इसके बाद बात करते हैं एक नया नारा, उठे करोड़ों हाथ हैं राजीव जी के साथ हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव में ये नारा गूंजा था। इसके बाद एक और नारा, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भाजपा और संघ का ये नारा था। अब अगला नारा, सबको देखा बारी बारी अब की बार अटल बिहारी। ये 1996 में बीजेपी ने ये नारा दिया था। अब एक और नारा, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा हिंदुस्तान। समाजवादी नेताओं द्वारा ये दिया गया था नारा। अब अगला नारा क्या था, चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगा हाथ ना रहेगा फूल। ये बसपा ने कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ नारा दिया था जो काफी प्रचलित हुआ था। अब की बार मोदी सरकार, इस नारे से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये नारा 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा दिया गया था जो काफी प्रचलित भी हुआ था। इसके बाद कट्टर सोच नहीं युवा जोश, ये नारा 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिया था। अब आखिर में बात करें तो अब की बार 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए दिया है। आपको बता दूं कि सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग आम जनता को अपने वोटों के जरिए, अपने कामों के जरिए, अपने वादों के जरिए लुभाने की कोशिश करती है। ये जनता का हक है, ये जनता का अधिकार है कि अपने मन से आप वोट दीजिए। जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, जिस पार्टी ने आपको विकास कराया है, आपके इलाके में विकास कराया है, उस पार्टी को आप वोट दीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। मैं हूं दीपक शर्मा, एक नए DNA में एक नई खबर के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।